फिनफ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको बहुत तहजीब के साथ, बहुत इज्जत के साथ देखा जाता था। जी हाँ, था। कोविड के टाइम पे जब स्टॉक मार्केट में हर कोई घुसने की कोशिश कर रहा था, तो करोड़ों डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। सबको एजुकेशन चाहिए, सबको सीखना है, स्टॉक मार्केट समझना है। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स ने उस मार्केट को सस्टेन करने की में हेल्प की, एजुकेट करने की कोशिश की, बताए बड़े बड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो हमें स्कूल कॉलेज में कभी सीखने को नहीं मिले, आसान भाषा में तरीके से। लेकिन अब जहाँ पे डिमांड होती है ना, वहाँ पे सप्लाई भी बढ़ जाती है कई बार, क्योंकि वहाँ पे डिमांड है तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है। और ऐसे कुछ लोग भी आ गए, ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी आ गए इस कम्युनिटी में जो कि बिलोंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे। वो आज उनमें से आज भी कुछ हैं, और इस चक्कर में पूरी की पूरी कम्युनिटी, इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम ऐसे ही लोगों के साथ थोड़ा तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब इनके कुछ टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं। इन चैनल्स पे जाके हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। वी विल पे देम, एक कस्टमर बनने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा नहीं, उनको पता नहीं लगेगा। एक ट्रेडर से भी ये सवाल रहेगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है तो आप भी हमें हेल्प कर सकते हैं। हर वीडियो में आपको, जैसे बिग बुल या मनी मार्केट्स या हसल सीरीज़ में एक फॉर्म रहता है, आप भी एक फॉर्म इसमें भी आपको मिलेगा, उसको भी भरिए और आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, कंसर्न हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आकांक्षा गुप्ता, इनको आकांक्षा लवली भी कहा जाता है। ये एक ट्विटर इन्फ्लुएंसर हैं। 1,55,000 इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये एक अच्छा यूज़र बेस बना रखा है। ये यूज़र बेस को कहते हैं कि इनका एक टेलीग्राम चैनल है जो फ्री है। उस टेलीग्राम चैनल के करीब 80-81 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो भी कहते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको जनरल बात की जाती है, मैं आगे बताऊँगा अभी डिटेल में। और साथ में आगे प्रीमियम चैनल्स भी हैं। वो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में हर महीने का कुछ ना कुछ देयर इज अ पेमेंट दैट नीड्स टू बी डन। और उसके बाद वहाँ पे करीब 800 से लेके 1000 लोग हर महीने दे आर पार्ट ऑफ इट। अब उनसे पेमेंट ली जाती है करीब 6000 रुपये की। हमने भी की कुछ इस तरीके से। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्लियर कर दें कि हम आकांक्षा गुप्ता के ऊपर ये वीडियो क्यों बन रही है। हमने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उस पर हमने कहा था कि आपको किसी फेक इन्फ्लुएंसर ने अगर परेशान किया है तो आप फॉर्म भर दें, अपना डिटेल दें, उनका नाम बताएं, प्रूफ्स दें, और उसके बेस पे वी विल सॉर्ट ऑफ गेट इन टच विद यू। उनको फ़ोन किया, हमने प्रूफ्स देखे, तो आकांक्षा गुप्ता का नाम थोड़ा सा ज़्यादा सामने आया मल्टीपल टाइम्स। और भी हैं जिनके नाम सामने आए हैं, तो हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद हर। सो आज हम बात करेंगे आकांक्षा लवली गुप्ता। शी इज़ अ ट्विटर इन्फ्लुएंसर। ट्विटर पे उनका अच्छा खासा रीच है। उनका भी एक प्राइवेट चैनल है टेलीग्राम पे। उनका रिगी के साथ कुछ कोलैबोरेशन भी है। तो कुछ कंप्लेंट्स आई हैं कुछ चीज़ों को। जो उनका फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बोला गया है कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मतलब बताया जाता है, बाय एंड सेल वर्ड यूज़ किए गए हैं फ्री ग्रुप में। तो अभी हम क्या करेंगे, उनका एक पेड ग्रुप है, उसमें 1 महीने का कुछ चार्ज है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है। अभी चेक करते हैं कि एक्चुअल में इनके टेलीग्राम चैनल पे क्या चल रहा है पेड वाले में। एक्चुअली इनकी वेबसाइट नहीं है, इन्होंने ट्विटर पे रिगी का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है कि जाओ आप और आप हमारे जो ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। हमें कुछ चीज़ें हाइड करनी पड़ेंगी, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम ब्लर कर देंगे। बड़ी आकांक्षा गुप्ता है, इनकी प्रोफाइल है, इनके 11,500 ट्वीट्स हैं। हम उस वाले प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, @आकांक्षा लवली, डबल ए से शुरू होता है। अब मैं इनके रिगी के पेज पे जाता हूँ, उस पर लिखा है इन्होंने माई ग्रुप्स। तो मैं बाय नाउ पे टैप कर रहा हूँ। देखिए हमारा कोई ऐसा वो नहीं है मोटिव कि हमें वीडियोस बनाने हैं, सबके सामने इन्वेस्टिगेशन करनी है। मतलब अगर साफ़ निकलता है तो हम बताएंगे ये साफ़ निकले हैं, मतलब ये एपिसोड अगर ये साफ़ निकले तो पब्लिश होगा। तो नाउ आई एम गोना मेक द पेमेंट ऑफ 5900 रुपीज़। ओके, वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं, इनके पास घर में पैसे आ गए तो अभी खुश हो रहे हैं, हमारे तो गए हैं। ओके, तो अब कंप्लीट KYC। अच्छा, अभी KYC करवाएंगे, तो KYC तो कर रहे हैं ये। इन्होंने कहा है कि क्लिक टू ज्वाइन चैनल। इनके 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक में 706 सब्सक्राइबर्स हैं, एक में 707। अभी सुबह से मार्केट शुरू हुई तो इन्होंने क्या किया है, गैप अप ओपन कहा मार्केट का हुआ है जी। 17,700 का कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी 6 जून इन वॉच लिस्ट रख लीजिए आप। जब खुलेगा तो थोड़ी देर ऑब्जर्व कीजिए, पोजीशन लेने से पहले 19,600 को रखिए फिन निफ्टी 6 जून की वॉच लिस्ट में फॉर अग्रेसिव। मतलब इन टिप्स में क्लियरली टिप्स हैं। तो इन टिप्स में इन्होंने कहा है कि भैया रिस्क मैनेजमेंट आप देख लीजिए। अब किसी से इन्होंने बात नहीं की है, रिस्क एपेटाइट अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की है। रिस्क प्रोफाइलिंग में ये खुद इनका काम होता है, एक IA या RA का काम होता है, मेजरली IA का काम होता है कि आप बताइए कि इन जो पर्टिकुलर क्लाइंट है इनका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इनका रिस्क एपेटाइट क्या है, मतलब अग्रेसिव हैं, सुपर अग्रेसिव हैं, बैलेंस्ड हैं।
बट इस केस में ये खुद बताई जा रही है कि अगर आप अग्रेसिव हो तो आप ये कर लो, अगर आप सुपर अग्रेसिव हो तो ये कर लो, अगर आप बैलेंस्ड हो तो ये कर। अरे यूज़र को कैसे पता कि वो क्या टाइप है? मतलब नया यूज़र आपकी टिप पे विश्वास करके खुद सोचेगा कि मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ या सुपर अग्रेसिव हूँ। तो दैट्स अ ह्यूज फ्लॉ इन दीज टिप्स एंड यूज़र अपने ही हिसाब से डिसाइड करके कोई भी टिप के बेस पे अपना पोजीशन ले सकता है और उसको सच में नहीं पता कि उसने क्या किया है। तो अगर आप गाइडलाइंस के अंडर भी होना चाहती हैं तो उसके बावजूद आपको एटलीस्ट इनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। आप हवा में ऐसे मैसेज नहीं फेंक सकती। We will suggest position sizing through pyramiding strategy. Sell 120 quantity in 19,700 call option Fin Nifty at 5.85, ये प्रीमियम होता है इन रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल। प्योर कॉल्स दे रही है यार। सेल 2000 क्वांटिटी, सेल 120 क्वांटिटी, सेल 3000 क्वांटिटी, सेल 200 क्वांटिटी। ये सेल जो आज कह रहे थे ग्रुप में, जो फ्री वाला ग्रुप है, तो ये कह रहे थे अपने कि आज जब सारी मार्केट बुलिश थी तो हम सेल करके पैसा कमा रहे थे। मुझे एक्चुअल में लगा था कि ये थोड़ा गाइड कर रहे होंगे कि वाई इज मार्केट बेरिश और किस तरह से, बट शी इज़ गिविंग ये पूरा प्रॉपर ऑनेस्टली सिर्फ फिन निफ्टी की इन्होंने पोजीशंस दी हैं, काफ़ी सारी पोजीशंस दी हैं, क्वांटिटी भी बताई है, प्रीमियम मतलब एंट्री प्राइस भी बताया है, एग्जिट भी बताया है और लॉजिक दिया है। वाओ, व्हाट लॉजिक? FII आर सेलर्स इन कैश मार्केट। आज कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचा है, इसलिए चलो हम भी बेचते हैं। बस तो फिर तो यही कर लो, फिर तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो ये देख लो कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है वो आज बेच रहा है या खरीद रहा है, उस हिसाब से कॉल लो या पुट लो, या उस हिसाब से बाय करो या सेल लो। डीके कमिंग सुबह 10:30 10:40 तक चलता रहा और फिर अपना एक स्क्रीनशॉट दिया है और कहा है दिस इज पेपर ट्रेडिंग, द सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली। ओके, ये बहुत मजाक वाली बात हो रही है ना। बाद में लिख रहे हैं मैम ये कि ये जो हैं सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए है। आई एम डिसअपॉइंटेड, टोटली डिसअपॉइंटेड। आकांक्षा, सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का रेगुलेशन 2014 में बना था, 2023 में अमेंडमेंट्स भी बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला सवाल है, आकांक्षा गुप्ता एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह बिहेव कर रही हैं। शी इज पोजिंग हरसेल्फ एज अ रिसर्च एनालिस्ट हरसेल्फ। हालांकि वो खुद एक NISM सर्टिफाइड ही हैं, होपफुली वो हैं, बट इन केस वो हैं भी तो उसके बावजूद एक्चुअल रिसर्च एनालिस्ट चैतन्य लापसिया हैं। और अगर ये अपने आप को बिहेव या पोज कर भी रही हैं एज एन RA, उस केस में भी ये अपने ही कोर्स को खुद सेल कर रही हैं। सेबी की इस RA रेगुलेशन के एक्ट में क्लियरली लिखा गया है, पॉइंट नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 10, जहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है कि सेल्स, मार्केटिंग, HR, CA सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं रिसर्च एनालिस्ट के या रिसर्च एनालिस्ट जो भी हैं उनसे अलग होने चाहिए, इनका सेक्शन अलग होना चाहिए, इनके काम अलग होना चाहिए। इस केस में ये दोनों काम खुद कर रही हैं, एक ही चीज़ में अलाउड है। सेल्स और मार्केटिंग से के साथ RA मतलब रिसर्च एनालिस्ट बात कर सकता है जब उनसे उनको फीडबैक लेनी है, लेकिन ये इस केस में दोनों काम, मार्केटिंग भी क्योंकि ट्विटर पे है, सेल्स भी क्योंकि बता रही है लिंक पाई कर लीजिए, और रिसर्च एनालिस्ट भी खुद ही बता रही है। तो मेरा सवाल है आपसे आकांक्षा गुप्ता कि किस बिना पे आप सेल्स और मार्केटिंग अपने ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की खुद कर रही हैं? मतलब आप एक RA हैं या आप एक सेल्स पर्सन है या मार्केटिंग पर्सन है, क्योंकि आपको तीनों चीजें अलाउड नहीं है। सेबी का रेगुलेशन कहता है, मैंने आपको सेक्शन बता दिया है, सब सेक्शन बता दिया है, पेज नंबर भी 11 है, 25 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, खुद चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज, होपफुली आपने RA का ये जो लाइसेंस है चैतन्य लापसिया से, ये रेंट आउट नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर आपने रेंट आउट किया हुआ तो सेबी का अभी फरमान जारी हुआ है गगन वोरा के केस में। गगन वोरा एक आईए थे, उन्होंने रेंट आउट किया था, इस दिक्कत में फंस गए थे, 3 लाख रुपए का फाइन हुआ है। हालांकि मेरे ख्याल से तो ज्यादा फाइन होना चाहिए था, बट इस केस में वो 3 लाख में छूट गए हैं। इस केस में तो 1992 के लॉ में फंस जाएंगे जो सेक्शन नंबर 12 कहता है सेबी का, और साथ में रेगुलेशन नंबर 27 भी है। सेबी का इंटरमीडिएट्स का 2008 का एक्ट भी है जो कि आपको ये चीज़ों करने से बिल्कुल मना करता है। तो जो लोग आकांक्षा गुप्ता के अलावा जितने भी लोग हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं, आप फंस सकते हैं। और जो चैतन्य लापसिया है या जिसने रेंट आउट किया है लाइसेंस, उसको तो और बड़ी दिक्कत होगी। एक्चुअल में दिक्कत उसी को होगी, मैं आगे चल के बताऊंगा कुछ पॉइंट्स पे कि किस तरह से दिक्कत हो सकती है। अगला पॉइंट, आकांक्षा गुप्ता अपना एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल चला रही हैं। इस चैनल में आपको सबसे पहले फ्री वाला चैनल दिखाया जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जनरल बातें, मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। साथ में प्राइवेट ग्रुप चैनल्स भी हैं जिसका 5900 हमने पे किया। उसके बाद हम प्राइवेट ग्रुप में गए, महीने के करीब 800,000 लोग आते हैं। उसमें एक प्रॉपर बाय एंड सेल के टिप्स दिए जाते हैं, प्रॉपर बताया जाता है कि ये लेवल बाय कर लो, इतना क्वांटिटी बाय कर लो, साथ में क्वांटिटी भी बताई जाती है, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी दी जाती है। लेकिन कई बार रीजनिंग जो होती है ना बड़ी बचकानी मुझे लगी, क्योंकि बताया गया कि FII ने बाइंग किया, FII ने सेलिंग किया, उसके बेस पे उन्होंने अपना लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन बनाया। लेकिन अगर इनका एक और तीसरा ग्रुप भी है, जो ग्रुप है आपस में कम्युनिटी का, जो लोग आपस में बात करते हैं, इन्हीं के कस्टमर होते हैं, इन्हीं के यूजर होते हैं, जहाँ पे मेरे को एक्सेस था, उसमें एक्चुअल ज़्यादा अच्छी बातें हो रही हैं, जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि दिस इज द रीजन, दिस इज द रैशनल, जो कि काम
एक्चुअल में आरए क्या है, क्योंकि आरए कोई भी टिप देता है ना तो उसको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, एक पीडीएफ बनानी पड़ती है, एक रिकमेंडेशन मतलब एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसके बिना पे आपने ये रिकमेंडेशन बनाई, आपका एक बैकडेट चाहिए डॉक्यूमेंट, बैकडेट डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट की क्रिएशन डेट भी चेक होती है। तो अगर आपने आकांक्षा गुप्ता नहीं बनाए हैं तो अब बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने बना भी दिए तो बैक डेट के नहीं बन पाएंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हैक निकालना पड़ेगा। मेरा सवाल ये सेबी से है कि सेबी जब तक हम आपको कंप्लेंट नहीं करेंगे, जब तक किसी का नुकसान नहीं हो जाता, तब तक आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी जाके स्कोर्स में जाके कंप्लेंट करेगा। अब स्कोर्स में जाके जब कंप्लेंट होगी तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ फरमान जारी होगा, उसमें भी समय लगेगा। आपको कैसे पता कि कितने टेलीग्राम चैनल ऐसे चल रहे हैं? अगर आपने आरए के ऑडिट भी करने हैं, क्योंकि इस केस में तो आरए हैं इन्वॉल्व, चैतन्य लापसिया हैं, बट आपको नहीं पता कि चैतन्य लापसिया की इनके साथ पार्टनरशिप चल रही है या किन्हीं और के साथ पार्टनरशिप चल रही है। जब आपको यही नहीं पता कि इनकी पार्टनरशिप चल रही है उस केस में, क्योंकि आप नहीं देखेंगे ना कि ट्विटर में जाके पता लगेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू नो दिस, तो इस केस में आपको कैसे पता लगेगा कि इनके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में एक्चुअल में किस तरह के लेवल, किस तरह के टिप्स जो सही हैं नहीं हैं, क्या इनकी रिसर्च आर्काइव्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आप कर ही नहीं पाएंगे, वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाएंगे। और इसी बहुत बड़े ऑपरेशनल या प्रोसेस के लूप होल का फ़ायदा उठाया जा रहा है आकांक्षा गुप्ता या ऐसे लोगों के द्वारा। अब अगला सवाल, ये एडवाइस किसकी है? मतलब क्या ये चैतन्य एडवाइस क्रिएट करते हैं रिसर्च एनालिसिस करके और उसको एडवाइस को देते हैं ये आकांक्षा गुप्ता को, या आकांक्षा गुप्ता खुद ही रिसर्च कर रही हैं? अब अगर खुद ही रिसर्च कर रही हैं तो ये कस्टमर बेस किसका है? ये चैतन्य का है या ये आकांक्षा का है? क्योंकि लग रहा है ये आकांक्षा का है, क्योंकि ये आता तो ट्विटर को देख के ही है। ट्विटर में 1.5 लाख लोग देखते हैं, वहाँ पर यूज़र बेस बढ़ता है, उसके बाद में जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है 80,000 वहाँ पर लोग आते हैं, फिर जो प्राइवेट पेड वाला टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आते हैं। तो जो लोग आ रहे हैं ना वो चैतन्य लापसी को देख के नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं देख के आकांक्षा गुप्ता को। अब आकांक्षा गुप्ता खुद एक आरए नहीं है, शी इज़ एन NISM सर्टिफाइड पर्सन ओनली। तो उस केस में भी दिक्कत आ सकती है कि अगर एडवाइस आकांक्षा गुप्ता की ही है। फाइनल पॉइंट, अगर इन केस कोई ना कोई शिकायत होती है आकांक्षा गुप्ता के खिलाफ, उनके किसी क्लाइंट के द्वारा कोई लॉस हो जाता है, कि स्टॉक मार्केट है, लॉस तो हो ही सकता है। अभी जो कंप्लेंट होगी ये कंप्लेंट आकांक्षा गुप्ता के खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट करने जाएगा तो वहाँ पे चैतन्य लापसिया ड्रॉप डाउन में दिखेंगे, लिस्ट में दिखेंगे, आकांक्षा गुप्ता नहीं दिखेंगी। तो आई होप कि चैतन्य लापसी को ये चीज़ पता है कि जो मैं आपको गगन होरा का केस बता रहा था, उस गगन होरा के केस में वो खुद नहीं कर रहे थे, उन्होंने किसी को लाइसेंस दिया था, उसने दिक्कत की थी, लेकिन पैसे देने पड़े थे गगन होरा को, वो पार्टी साफ निकल गई। तो इस केस में साफ साइड से निकल जाएंगी आकांक्षा गुप्ता और फंस जाएंगे चैतन्य लापसिया। और ऐसे कितने ही आरए जो अपना जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है या अपना नाम है, जो अपना आईडी है, उसको रेंट आउट कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आकांक्षा गुप्ता का मॉनेटरी स्केल क्या है। 6,000 रुपया करीब ये लेती हैं एक पर्टिकुलर क्लाइंट से, करीब 1,000 लोग आते हैं, तो 6,000 को अगर आप 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 लाख रुपए एक महीने के, 12 महीने के 7 करोड़ 20 लाख रुपए, मतलब एक साल के अंदर ये 6, 5, 6, 8, 10 डिपेंडिंग ऑन के क्या मार्केटिंग आगे चल के क्या फ्यूचर बनता है, 5-7 करोड़ रुपए नहीं छोड़ रही हैं। अब पता नहीं किस बेस पे पार्टनरशिप है, क्या चैतन्य लापसी का यहाँ पे कट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीन चल रहा है। देखिए यार आकांक्षा गुप्ता, आप खुद ही आरए बन जाइए, बट पता क्या आप आरए नहीं बन सकती हैं, दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। आरए अगर आपको बनना है तो इसमें आपकी हिस्ट्री देखी जाती है कि क्या आपने हिस्ट्री में कोई टिप्स वगैरह दी हैं जहाँ पे कंसर्न हो सकता था, और अगर ये कंसर्निंग निकला, जो कि पता नहीं हमें बट लगता है, उस केस में आप आगे चल के अभी फ्यूचर में आरए नहीं बन सकती हैं। तो जो भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि आगे चल के वो आरए का लाइसेंस ले लेंगे और आज की दिक्कत सामने नहीं आएगी तो फंस सकते हैं। आज की दिक्कत सामने आ गई तो आप उम्र भर आरए नहीं बन सकते, किसी और के नाम पे ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आकांक्षा गुप्ता के ऊपर हमारा सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमने एक गोस्ट यूज़र बन के इनके प्राइवेट चैनल पे जाके देखा, खुद से महसूस किया, वेरीफाई किया। अब इस केस में आगे चल के क्या होगा, कुछ सवाल हमने छोड़े हैं सेबी के लिए, कुछ बातें हमने छोड़ी है आकांक्षा के लिए, कुछ बातें हमने छोड़ी है बाकी के इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो कि गलत काम कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल कम्युनिटी बहुत साफ है दोस्तों, पूरी कम्युनिटी को ख़राब कहना गलत होगा, बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि यही लोग थे जो कि आज भी सिखा रहे हैं, टर्नओवर भी बढ़ाया है, बिजनेस भी क्रिएट किया है। बट इन एनी केस आपको लगता है कि किसी और तरह की डिटेलिंग की जा सकती है, कोई चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, कोई चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे, ये कोशिश जारी रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर एंड ट्रेड सेफ फॉर ए लॉन्गर स्टॉक मार्केट जर्नी। बाय बाय।